एक खुशहाल और आबाद देश किस तरह बर्बादी की दहलीज पर खड़ा हो गया है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। युद्ध का अंजाम कितना भयानक होता है आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर ये लगता ही नहीं कि उन्हें किसी बात की चिंता है, किसी बात की फिक्र है। आखिर कौन है वो लोग जो जंग के बीच भी बेफिक्र हैं? उन्हें किसी बात का डर नहीं है, युद्ध का कोई खौफ उनके अंदर नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि किस तरह नाटो देशों की रूस के आगे पैंट गीली हो गई है। क्यों ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है कि नाटो के औकात रूस के सामने कुछ नहीं है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरा खेल समझ में आएगा। दोस्तों, नाटो को भले लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली है और दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है नाटो में शामिल होने की चाहत रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। आखिर ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगता है, ये आपको बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि रूस को उकसाने के लिए बाइडेन पोलैंड की यात्रा करने जा रहे हैं, जो नाटो देश का सदस्य है। दोस्तों, यूक्रेन पर पिछले 1 महीने से जोरदार हमले कर रहे रूस को रोकने के लिए अमेरिका एक और दाव खेलने जा रहा है। दरअसल अब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय देशों से बात करके रूस को रोकने की रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए वो 25 मार्च को पोलैंड की यात्रा करेंगे। दरअसल यूक्रेन संकट के समय पोलैंड सबसे बड़े शरणार्थी देश के रूप में उभर कर सामने आया है और रूस के खिलाफ उसने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान वो ये भी बताएंगे कि मानवीय संकट को रोकने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर क्या क्या कर रहा है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा की कोई योजना नहीं है। हालांकि बाइडेन और नाटो ने बार बार कहा कि वो यूक्रेन को हथियार और अन्य रक्षात्मक समर्थन देते रहेंगे, क्योंकि वो रूस से सीधे टकराना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, नाटो देशों के इसी रवैये को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो संगठन पुतिन से डरते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी युद्ध को लेकर नाटो पर बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो को यह बताना होगा कि वो हमें अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं या नहीं। अगर उनके अंदर हमें अपने संगठन में शामिल करने की कोबत नहीं है तो खुलकर हमें बताएं। वो रूस से डर रहे हैं, रूस के खिलाफ जाने की उनमें हिम्मत नहीं है। दोस्तों, आखिर ये नाटो चीज क्या है जिसे लेकर ज़ेलेंस्की इतने पागल हुए हैं? ज़ेलेंस्की कभी कहते हैं कि उन्हें नाटो देश की सदस्यता नहीं चाहिए क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो कभी कहते हैं कि उन्हें नाटो देशों की सदस्यता चाहिए क्योंकि उन्हें अपने वतन की रक्षा करनी है। आखिर नाटो में शामिल होकर उन्हें कौन सा अभेद कवच मिल जाएगा, ये भी आपको समझा देता हूं। दोस्तों, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। दोस्तों, नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण माना जाता है, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश मिलकर देते हैं। नाटो के अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश अपनी अपनी सेनाओं का योगदान इसमें देते हैं। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होती। शायद इसीलिए नाटो संगठन यूक्रेन की खुलकर मदद नहीं कर रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि रूस उस पर भारी पड़ सकता है, लिहाजा वो सीधे उससे टकराने से बच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि यूक्रेन में सैनिक भेजने का मतलब तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण देना है, जो अमेरिका नहीं चाहता है। दोस्तों, नाटो देशों से मदद नहीं मिलने के कारण ही रूस यूक्रेन पर हावी भी है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेनाएं हमें खत्म करने, हमें मारने के लिए आई हैं, लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे लोग और हमारी सेना एक शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह वार्ता की संभावना पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोशिश विफल हो जाती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज होता जा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमलों में राजधानी कीव के अलावा खार्किव और मरियुपोल जैसे शहर मलबों का ढेर बन गए हैं। रूसी बमबारी से यहाँ जान माल का काफी नुकसान हुआ है।
रूसी बमबारी ने कभी शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया तो कभी किसी कारखाने या बिल्डिंग को। पूर्वी यूक्रेन का हाल और बुरा है। हर दिन हमलों में लोगों की मौत हो रही है। जंग शुरू हुए 26 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में हैं। रूस मरियुपोल की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए रूस ने मरियुपोल में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की, जिसमें लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मरियुपोल के इस स्कूल पर बमबारी की निंदा करते हुए बताया कि वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए हैं। इससे पहले मरियुपोल के एक सिनेमा हॉल पर भी बम बरसाए गए थे, जहां 1000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी थी। मरियुपोल में इस कारण भी बड़े पैमाने पर शरणार्थी फंसे हुए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच यहां से लोगों की निकासी के लिए मानवीय गलियारा नहीं बन पाया है। वहीं यूक्रेन ने मरियुपोल में नागरिकों के लिए सुरक्षित मानवीय गलियारे के बदले रूसी सेना के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। असल में रूस ने आर्ट स्कूल पर बमबारी के कुछ घंटे बाद गलियारा खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए उसने ये शर्त रखी थी कि यूक्रेन की सेना उसकी सेना के आगे सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन के सैनिक इसके लिए तैयार नहीं हुए। यूक्रेन की ओर से सूमी शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक रासायनिक संयंत्र पर भी रूसी गोला गिरने की बात कही गई है। संयंत्र पर सोमवार की रात 3 बजे बम गिराया गया, जिसमें एक टैंक में रखी गई 50 टन अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। गैस पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। दोस्तों, इस हमले ने यूक्रेन को हिलाकर रख दिया। जिधर नजर उठाओ तबाही का मंजर दिखता है। एक खुशहाल देश बर्बादी के दहलीज पर खड़ा हो गया। हमलों के डर से लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। सुलह का रास्ता दिख नहीं रहा है। हालांकि इस युद्ध को रुकवाने के लिए जिस शिद्दत से कोशिश होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। मानो कोई परवाह कर ही नहीं रहा है। बस पूरी दुनिया इस युद्ध के थमने का इंतजार कर रही है, मानो युद्ध अपने आप थम जाएगा। हालांकि भारत की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की ज्वाला शांत हो जाए और शांति कायम हो जाए। भारत इसके लिए कई बार कोशिश भी कर चुका है। पीएम मोदी खुद इसमें लगे हुए हैं। दोनों देशों को समझा रहे हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है। शांति वार्ता के जरिए ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी जिद पर अड़े देश ये मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों देशों ने ठान ली है कि वो बर्बादी की पूरी दास्तान लिखकर ही छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितने ही निर्दोष लोगों की जान क्यों न चली जाए। दोस्तों, अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया के लिए यह बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इससे आपूर्ति चेन प्रभावित होगी, जिससे सभी चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। मंदी की आशंका गहरा जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के फिक्र को धुएं के एक कश में उड़ा दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो युद्ध के बीच भी निश्चिंत हैं, तो चलिए बताता हूं। दोस्तों, इस समय दुनिया में जहां लोग रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को लेकर चिंतित हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। ये वही लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने अपने देशों की रक्षा कर रहे हैं। सही समझे आप, ये और कोई नहीं, दोनों देशों के वीर सैनिक है जो बिना चिंता के अपनी जान की परवाह न करते हुए युद्ध कर रहे हैं। हर टेंशन को सिगरेट के एक कश में ऐसे उड़ा दे रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। इनके चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं देखा जा रहा है। ये केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इन सैनिकों के भी परिवार हैं जिनकी चिंता इन्हें सता रही होगी। ये सोच रहे होंगे कि दोबारा कभी अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं, कभी ये युद्ध में दुश्मन की गोली का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं युद्ध में बंदी तो नहीं बना लिए जाएंगे। लेकिन अपने चेहरे पर यह भाव जाहिर होने नहीं दे रहे। युद्ध की हर टेंशन को ये सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर उड़ा दे रहे हैं। शायद इन सैनिकों के लिए ही भारतीय सिनेमा में यह गाना बनाया गया था, जिसके बोल आपको याद ही होंगे। अगर नहीं याद तो हम बता देते हैं। गाना कुछ इस तरह था। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाकर, सोचना है क्या, जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा रामा रे। दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।